सब्सक्राइब कीजिए फील द फियर चैनल को और देखिए हर संडे एक डरा देने वाली हॉरर स्टोरी। हम सभी को किसी न किसी चीज़ का शौक होता है। इसी तरह सोफिया को भी एक चीज़ का शौक था, पुरानी और डरावनी पेंटिंग्स का। उसके घर में बहुत सी पुरानी चीज़ें थी, जैसे पुरानी पेंटिंग्स, पुरानी एंटीक चीज़ें। उसे इन सब चीज़ों से बहुत लगाव था। वो सब बहुत डरावने भी हुआ करते थे। उनके दोस्त ये हमेशा पूछते थे कि तुम्हें इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। एक रात जब सोफिया ऑफिस से घर लौट रही थी तो वो एक जंगल से गुजर रही थी। वो जब जंगल से जा रही थी तो उसे पेड़ के पास एक ऐसी चीज़ दिखी जिसे देख के वो हैरान थी। एक डरावनी सी पेंटिंग। सोफिया अपनी कार से बाहर निकलकर उस पेंटिंग को देखती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस पेंटिंग का जादू हो गया सोफिया पर। वो उस पेंटिंग के अंदर खो गई थी। फिर वो उस पेंटिंग की तरफ बढ़ी। सोफिया बहुत खुश होकर उस पेंटिंग को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोफिया को जिस तरह की पेंटिंग का इंतजार था उसे वो मिल गया हो। सोफिया ने उस पेंटिंग को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। क्या ये फैसला सोफिया का सही था या गलत? सोफिया अपने घर आ गई थी। वो उस पेंटिंग को अपने हाथ में लिए अपने लिविंग रूम की तरफ गई। उसने उस पेंटिंग को एक खाली जगह पे लगाया। उसने ये पहले से सोच रखा था कि वो सबसे डरावनी पेंटिंग को उस जगह पे लगाएगी। उस पेंटिंग को देख के सोफिया वहाँ पर बहुत खुश थी। सोफिया हर वक्त बस उस पेंटिंग को देखती रहती, मानो उस पेंटिंग का क्रेज़ आ गया उसके ऊपर। जब भी वो पेंटिंग को एकदम गहराई से देखती तो उसे उस पेंटिंग का बहुत भयंकर सा चेहरा दिखता, पर वो सोचती शायद वो उसकी इमेजिनेशन है और वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती। उसी रात करीब 12 बजे सोफिया सो रही थी। उसे प्यास लगी और उसकी नींद खुल गई। वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकली और वो किचन की तरफ गई। सोफिया सीढ़ियों से उतरकर किचन की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त पूरे घर में अंधेरा था। सोफिया जब किचन के पास आई तो उसने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। सोफिया ने जब ध्यान से देखा तो उसे देखा कि वो वही पेंटिंग वाली औरत है और वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। सोफिया जल्दी जल्दी उस कमरे से बाहर निकली और भागने लगी। सोफिया जल्दी जल्दी भाग रही थी और उसके पीछे वो औरत भी उसके पास आ रही थी। सोफिया बहुत तेजी से वहाँ से भागते हुए बाहर आई और अचानक उसके सामने वो पेंटिंग आ गई। सोफिया आगे बढ़ी और उस पेंटिंग को देखने लगी। जब सोफिया को होश आया तो उसने अपने आप को जमीन पे पाया। वो उस हादसे के बाद बेहोश हो चुकी थी। उसने आसपास देखा, उसे वो पेंटिंग नहीं दिखी। वो तुरंत उस पेंटिंग वाले कमरे की तरफ दौड़ी। जब सोफिया वहां पहुंची तो उसे वो पेंटिंग वहीं दिखी। वो ये देख के हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए उसने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाने का फैसला किया। जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उस पेंटिंग की जांच की तो उसे उस पेंटिंग के अंदर कुछ काली शक्तियों का एहसास हुआ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कहा
कि हमें घर के बीचों बीच में नॉनवेज या किसी जानवर का मांस रखना होगा। एक कमरे में तुम बंद रहना और दूसरे कमरे में मैं अपने तंत्र के सहारे उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करूँगा, पर तुम्हें अपना दरवाज़ा नहीं खोलना होगा। वो तुम्हें बहुत भड़काएगी, पर तुम्हें अपना दरवाज़ा नहीं खोलना होगा, वरना मेरा तंत्र अधूरा रह जाएगा। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उसी रात अपना काम करना शुरू कर दिया। खोल दरवाजा खोल। तो मुझे नहीं मार सकता। हाँ, खोल। सोफिया, दरवाज़ा खोलो, हमारा तंत्र पूरा हो गया है। अरे जल्दी दरवाज़ा खोलो, अब तुम बाहर आ सकती हो, हमारा तंत्र पूरा हो चुका है। ये सुनकर सोफिया ने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। सोफिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो देख के दंग रह गई। जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने अपना तंत्र शुरू किया तो वो काली आत्मा जल के राख हो गई। सोफिया ये सब अपनी आंखों से होता देख बहुत ही ज़्यादा शॉक में हो गई थी। वो पेंटिंग हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। इसीलिए कहते हैं हमें बाहर की कोई भी चीज़ उठाकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। उसके पीछे काली ताकतें हो सकती हैं जो हमारी दुश्मन है। हाय दोस्तों, मेरा नाम जॉय है। आज मैं आपको एक अपना किस्सा सुनाता हूँ। मैं काम के सिलसिले में हमेशा ट्रैवल करता रहता। इस बार मैं कोलकाता आया था। कंपनी ने मुझे एक घर भी दिया था। वो घर बहुत बड़ा था और आजू बाजू में कोई घर नहीं था और बाजू में एक छोटा सा कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता। मैं बहुत थका हुआ था। मैंने अपने रूम की लाइट्स ऑफ की और सोने के लिए चला गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई। मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। तभी अचानक कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी मुझे। मेरी आँख खुली और मैंने देखा ये तो पियानो की आवाज़ है। मैंने सोचा मेरे सिवा तो इस घर में कोई है नहीं, तो पियानो कौन बजा रहा है। ये देखने के लिए मैंने अपने कमरे की लाइट्स ऑन की। देखा तो मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। फिर मुझे याद आया कि नीचे वाले कमरे में एक पियानो रखा हुआ है। मैंने सोचा कि मुझे नीचे जाके देखना चाहिए कि पियानो कौन बजा रहा है। इसके लिए मैं नीचे चला गया। नीचे उतरते वक्त तो मुझे पियानो की आवाज़ आ रही थी,
लेकिन मैं जैसे ही पियानो वाले कमरे में पहुंचा, वहाँ पे कोई नहीं था और आवाज़ भी बंद हो गई थी। देख के मैं एकदम हैरान सा खड़ा हो गया। मैं एकदम चौंक गया कि अभी तो आवाज़ आ रही थी, तो अब कैसे बंद हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसके लिए मैं जाके सो जाता हूँ, और मैं सोने के लिए चला गया। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से काम करके घर लौट रहा था, तो मैंने बाहर से देखा कि कोई झांक रहा है मेरे कमरे से। मैं तुरंत भागते भागते अपने कमरे में देखने के लिए गया। मैं जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, वहां मुझे कोई नहीं दिखा। मैं देख के हैरान था। मैंने खिड़की के पास भी चेक किया, बट वहां पे कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, कोई पेड़ की परछाई होगी। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। मुझे बहुत नींद आने लगी थी, इसलिए मैं रोज़ की तरह आज वापस से जल्दी सो रहा था। सोते सोते मुझे फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। वो किसी की रोने की आवाज़ थी। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं बहुत गुस्से में आ गया था। मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन किया और नीचे की तरफ गया। सीढ़ी उतरते वक्त रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था आवाज़ सुन के। वो किसी लड़की की रोने की आवाज़ थी। मैंने देखा वहाँ सामने एक लड़की रो रही थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई, बताओ। वो मुझे देखकर हंसने लगी। मुझे थोड़ा डर लगा। फिर मैंने वापस से हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम, बताओ कैसे अंदर आई। वो और तेज तेज हंसने लगी, बहुत तेज तेज। मैंने उससे आखिरी बार पूछा, कौन हो तुम, बताओ। तभी अचानक वो मेरे सामने आ गई और कहने लगी, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये एक बुरा सपना था। इसे देख के मैं बहुत डर गया था। इतना बुरा सपना मैंने कभी नहीं देखा था। फिर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। सुबह हो गई थी। मैं ऑफिस के लिए जा रहा था। मैं अभी भी रात के सपने के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते कब सड़क पे पहुंच गया, पता ही नहीं चला। मुझे एक लड़की दिखाई दी। वो मुझे देख रही थी। मुझसे कहने लगी, क्या तुम कब्रिस्तान के पास वाले घर में रहते हो? हाँ। पर तुम कौन हो? कितने दिन हुए तुम्हें यहाँ आए? 2 दिन। पर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? चले जाओ उस घर से। उस घर में बहुत खतरा है। वो घर खतरे से खाली नहीं है। वो घर में एक बुरी आत्मा का साया है। ये सुन के मैंने कहा, क्या? ये सब बातों पे मैं नहीं विश्वास करता हूँ। और तुम कौन हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? हटो, मुझे ऑफिस जाना है। कल रात जो तुमने सपना देखा, अगर वो सच हो जाए तब भी तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे। ये बात सुन के कि उस लड़की को मेरे सपने के बारे में कैसे पता, मैं हैरान हो गया। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। देखो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये 5 साल पुरानी बात है। जिस घर में तुम रहते हो, उसी घर में एक कपल रहते थे। उनका नाम था ऐना और रिची। उनकी एक बेटी थी जो खो गई थी। इसकी वजह से उनका घर हमेशा सूना रहता। इस बात से ऐना बहुत उदास भी थी। एक रात जब वो दोनों सो रहे थे, तभी अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। ये सुन के ऐना की आंख खुल गई। वो सोचने लगी, इतनी रात को कौन आया होगा। वो ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ गई। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो देख के दंग रह गई। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी और वो बच्ची ऐना की बेटी थी। ऐना ने जब अपनी खोई हुई बेटी को वापस से देखा, वो बहुत खुश हो गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि उसकी सारी खुशियाँ उसे वापस मिल गई है, पर वो गलत थी। उस खुशी के साथ साथ जो उनके पास दुख आया था, उन्हें उस बात का अंदाजा भी नहीं था। एक रात जब ऐना और रिची सो रहे थे, तो ऐना को याद आया कि उन्होंने अपनी बेटी को दूध नहीं दिया है। वो रोज रात को अपनी बेटी को दूध देती थी, लेकिन आज भूल गई। तो वो उसे दूध देने के लिए अपने कमरे से निकली। ऐना सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी
उसकी बेटी का कमरा उसके सामने ही था। जब रिची की आंख खुली तो उसने देखा ऐना वहाँ पर नहीं थी। ऐना को देखने के लिए रिची अपने कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि उसे लगा उसके पीछे कोई है। उसने जैसे ही पीछे देखा वहाँ पर कोई नहीं था। फिर रिची नीचे उतरने लगा। रिची को लगा कि ऐना अपनी बेटी के कमरे में होगी, इसलिए रिची अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ा। जब रिची ने दरवाज़ा खोला तो वो देख के हैरान रह गया। इसी तरह उस लड़की ने अपने माता पिता दोनों लोगों को मार दिया। इसका मतलब मेरा उस घर में रहना सेफ नहीं है। हाँ, तुम्हें कोई दूसरे घर में रहना चाहिए। ठीक है, मैं अपने बॉस से कॉल करके आज ही अपना घर चेंज कर लेता हूँ। जॉय ने अपने बॉस से बात की और एक दूसरा घर किराए पे ले लिया। जॉय ने सोचा कि मैं आज ही अपने घर की सारी पैकिंग करके मैं उस घर में शिफ्ट हो जाता हूँ। जॉय जल्दी जल्दी अपने घर पर गया और अपनी सारी पैकिंग करना शुरू कर दी। जॉय जब पैकिंग कर रहा था तब अचानक से घर की लाइट जाने लगी। ये देखकर जॉय जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसके सामने कोई आ गया। अगर आपको भूत की कहानियाँ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक भी वीडियो हमारी मिस ना कर पाएँ। सब्सक्राइब कीजिए फील द फियर चैनल को और देखिए हर संडे एक डरा देने वाली हॉरर स्टोरी।